दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन और सामीन का तशामुल सलाम। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन में स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन और कम्बिनेशन से पहले बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, उसे हम डिस्कस करते हैं। फेडरल की बुक में ये चैप्टर नंबर 7 है, जबकि ये KPK की बुक में भी और पंजाब बुक बोर्ड में भी ये चैप्टर नंबर 7 ही है। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले परमुटेशन एंड कम्बिनेशन है। चैप्टर का नाम है जी परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। सिंपल है, किसी भी चीज़ों की जो हम काउंटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें हमने यहाँ पे वो सारे के सारे प्रिंसिपल को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। फिर कुछ काउंटिंग में हमारे पास अरेंजमेंट होती है, कुछ में अरेंजमेंट डिफाइन नहीं होती है, कुछ में अरेंजमेंट डिफाइन होती है, तो वही परमुटेशन और कम्बिनेशन के केसेस में आ जाते हैं। बट स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के जो बुनियादी असूल है काउंटिंग का, वो क्या है जी। इस जो है वो एक प्रिपेयर कर रहे हैं जी। कार्ड्स हैं कुछ 5 डिफरेंट कलर में, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो, ठीक है। ये 5 कार्ड वो बना रहा है, ठीक है। बाय चेंजिंग ऑफ एनी 3 शेप। अब हर जो कलर के वो 3 शेप बनाएगा, सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। तो कहते हैं जी बताएं जी दानिश कितने कार्ड बनाएगा। तो ठीक है, रेड के कितने बनेंगे जी, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। रेड के भी 3 बनेंगे, इसी तरह ब्लू के भी 3 बनेंगे, ग्रीन के भी 3 बनेंगे, ऑरेंज के भी 3 बनेंगे और येलो के भी 3 बनेंगे। तो टोटल आपके पास जो कलर है वो हमारे पास रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो, ये हमारे पास 5 कलर हैं। 5 के हर एक के 3 बनेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15। तो हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आपके पास ये कितना बन जाएगा जी, 15 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 15 बनेगा। और स्टूडेंट नीचे वो कहता है द प्रॉब्लम इज काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच दानिश कैन कार्ड मेक वन वे टू फाइंड द सोल्यूशन बाय मेकिंग ट्री डायग्राम। अब ये कहते हैं कि जी दानिश जो कार्ड आपके पास से बनाएगा, ठीक है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो हम डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं जी, एक ट्री डायग्राम बनाते हैं। ट्री डायग्राम बच्चों जी क्या है कि आपके पास जैसे कि एक शाख के साथ फर्दर बाकी आपके पास उसके साथ मुख्तलिफ उसकी जो है टेनी वगैरह लगी होती हैं, इसी तरह आपके पास अगर एक आपके पास रेड कलर है, एक ब्लू कलर है, उसके आगे मज़ीद 3 सर्कल बन जाएंगे। सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल 3 शेप मज़ीद एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस द अनदर सिनेरियो। एक और इन सिनेरियो को डिस्कस करते हैं ना। दानिश फर्दर वांट टू बाय अ टेबल एंड हिज आस्क हिज सन हिम टू डिसाइड। कहते हैं जी दानिश का फादर जो है वो एक टेबल बाई कर रहे हैं एंड वो अपने बेटे से पूछता है जी, दानिश से पूछ रहे हैं कि डिसाइड करो द नैरो डाउन हिज ऑप्शन फॉर द मैन्युफैक्चर टाइप ऑफ मटेरियल। जो मैन्युफैक्चर वो उसके पास जो टाइप ऑफ मटेरियल जो है वुड, प्लास्टिक, ग्लास और मार्बल का है एंड टाइप ऑफ शेप। अब वुड में आपके पास सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब वुड, प्लास्टिक, ग्लास और मार्बल, इनमें भी आपके पास 3 तरह की शेप है उस टेबल के, एक सर्कल में, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टेबल चूजन फ्रॉम द अबव ऑप्शन, कि कितने उसके पास ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। अगेन द प्रॉब्लम इज काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच द दानिश फादर कैन बी चूजिंग अ टेबल। इसमें अगेन आपके पास ये फर्ड काउंटिंग की अगेन प्रॉब्लम है काउंटिंग का, कि जो दानिश फादर है वो कर सकता है जी चूज, कितनी पॉसिबिलिटियाँ हैं कि वो टेबल चूज़ करने की, वो किस तरह का टेबल ले सकते हैं। तो देखिए फर्दर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये देखें तो हमारे पास क्या जी, वन वे बाय मेकिंग ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम हमारे पास क्या जी, सबसे पहले वुड का लेते हैं। तो वुड हमारे पास क्या है जी, वुड में हमारे पास एक स्क्वायर आ गया, एक स्क्वायर आ गया, दूसरा हमारे पास जी रेक्टेंगल है और थर्ड हमारे पास सर्कल आ गया। इसी तरह जी प्लास्टिक है, प्लास्टिक में भी एक स्क्वायर शेप बनेगी, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल। इसी तरह मार्बल में भी स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, ग्लास में भी स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, ये इस तरह की शेप बन गई। अब ये देखें वुड की भी 3 आ गई, प्लास्टिक की भी 3, मार्बल की भी 3 और ग्लास की भी 3। तो ये टोटल आपके पास अगर देखा जाए तो ये आपके पास जो बेसिक है वो आपके पास वुड, प्लास्टिक, मार्बल और ग्लास हैं, ये 4 हैं। क्या हैं जी, 4 हैं। अब हर एक की जो कितनी टाइप है तो वो आपके पास 3 है, तो वो 3 आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 12 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फ्रॉम द डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट 12 chooses for Danish father to buy a table with one type of material and one type of shape। कहते हैं 12 उसके पास ऑप्शन है जिनमें से वो आप एक को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। और एक मटेरियल होगा, इन चारों में से एक मटेरियल होगा और इन तीनों में से आपके पास स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल में एक शेप वो चूज़ करेगा।
ये आगे जी एक वे। सेकंड वे कहते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दानिश फादर कैन फाइंड अ टोटल नंबर ऑफ टेबल चूजिंग टू द बाय अ टेबल विद वन काइंड ऑफ मटेरियल एंड शेप। कहते हैं जी वन काइंड ऑफ मटेरियल और शेप टोटल को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ चूजिंग टोटल टाइप ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइप ऑफ शेप। टोटल टाइप ऑफ मटेरियल क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 3, तो ये 12 चूजेज आ गए कि ये 12 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो क्या चीज़ चूज़ करेगा, ये कौन सी शेप चूज़ करेगा। उसके बाद बच्चों नीचे एग्जांपल है, उसके बाद जी स्टेटमेंट है जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मैथमेटिक्स में यहाँ से हमारा बुनियादी काम स्टार्ट होगा, ठीक है। सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट, फर्ज करें ए और बी आपके पास दो इवेंट हैं। द इवेंट ए अकर्ड इन एम डिफरेंट वे एंड द इवेंट बी अकर्ड इन एन डिफरेंट वे, देन द टोटल नंबर ऑफ वे that two event one after another can occur in m क्रॉस n वे। कहते हैं जी आप सपोज करें ए बी दो इवेंट है, ए अकर होता है जी एम डिफरेंट वे में और जबकि बी अकर होता है जी एन डिफरेंट वे में, ठीक है जी। देन द टोटल नंबर ऑफ वे आपके पास क्या हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें एम क्रॉस एन, तो टोटल नंबर ऑफ वे विच इज इक्वल टू एम क्रॉस एन होता है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ वे अगर एक ए इवेंट है और एक बी इवेंट है तो टोटल नंबर ऑफ वे विच इज इक्वल टू एम क्रॉस एन होगा, ना कि एम प्लस एन या एम माइनस एन होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये नीचे इसका प्रूव है इसी थ्योरम का, ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है ये इतना ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन पे विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी यूज़ होती है। बच्चों फैक्टोरियल नोटेशन क्या है, सपोज देयर आर 4 चेयर ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द 4 स्टूडेंट इन वीक एंड इंटरेस्टेड इन काउंटिंग ऑल द पॉसिबल वे द स्टूडेंट कैन बी सीटेड। कहते जी फर्ज करें 4 चेयर्स हैं, ठीक है, और एक जगह पे रखी हुई हैं बाय 4 स्टूडेंट एंड वी आर इंटरेस्टेड इन, और 4 स्टूडेंट है, 4 चेयर हैं और 4 स्टूडेंट हैं। वी कैन इंटरेस्टेड इन काउंटिंग ऑल द पॉसिबल वे द स्टूडेंट कैन बी सीटेड, ठीक है। तो कहते हैं जी हम इंटरेस्टेड हैं कि जी कितने पॉसिबल वे होंगे कि स्टूडेंट क्या जी उसमें बैठेंगे। तो टू ऑक्यूपाई द फर्स्ट चेयर देयर आर 4 ऑप्शन, पहली चेयर के लिए तो 4 ऑप्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट है, ये हमारे पास सेकंड स्टूडेंट है, ये हमारे पास थर्ड है, जबकि ये हमारे पास 4th स्टूडेंट है, ठीक है। अब वो कहते हैं जी पहली जो यहाँ पे चेयर है इसके लिए जो आपके पास स्टूडेंट है उसकी पहली चेयर पे कितने स्टूडेंट बैठेंगे, तो पहली चेयर पे अगर बात करें तो 4 स्टूडेंट है, ठीक है। अब पहली चेयर के लिए पॉसिबिलिटी है 4 स्टूडेंट की, तो वो कहते हैं कि जी टू फर्स्ट चेयर देयर आर 4 ऑप्शन फॉर द देयर आर 4 ऑप्शन, कि पहली चेयर के लिए 4 स्टूडेंट ऑप्शन में, कि 4 स्टूडेंट पहली चेयर कब हो सकते पहले बैठ जाए, दूसरा बैठ जाए, तीसरा या चौथा बैठ जाए। लेकिन अगर फर्स्ट चेयर पे एक बंदा बैठ जाए, फर्स्ट चेयर पे एक बंदा बैठ जाए, अब जो सेकंड चेयर है, सेकंड चेयर के लिए अब आपके पास ऑप्शन कितने होंगे, तो तब हमारे पास स्टूडेंट बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन होंगे वो हमारे पास कितने होंगे जी 3 होंगे। बाकी रिमेनिंग ऑप्शन कितने होंगे जी, यहाँ पे 4 स्टूडेंट थे, ठीक है। अब यहाँ से 4 एक बैठ गया, अब यहाँ पे रिमेनिंग 3 स्टूडेंट रहेगा, यहाँ पे रिमेनिंग 3 स्टूडेंट रहेंगे। अब जब 3 यहाँ पे बैठ जाएंगे, 3 में से भी एक बैठ गया जी, 3 से भी एक बैठ गया सेकंड चेयर पे, अब पीछे कितने स्टूडेंट बचे, 2 स्टूडेंट बचे, 2 या 1, तो वहाँ पे अब जो थर्ड चेयर है उसमें जो पॉसिबिलिटी है बैठने के स्टूडेंट की कि कितने स्टूडेंट बैठेंगे, तो पीछे बचे कितने, 2 में से भी कौन सा बैठेगा, कोई एक, फॉर एग्जाम्पल दूसरा बैठ गया। अब लास्ट चेयर बचेगी, लास्ट चेयर में के भी जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास कितने स्टूडेंट बैठेंगे, तो जी 4 स्टूडेंट थे, फर्स्ट चेयर पे चौथे वाला बैठ गया, दूसरे पे तीसरे वाला बैठ गया और तीसरे पे दूसरे वाला बैठ गया। तो लास्ट जो फोर्थ चेयर है उसमें जो स्टूडेंट बैठेगा वो पहले बैठ जाएगा, एक ही स्टूडेंट बचेगा, वो जो एक बचे वही बचेगा। अब यहाँ पे ये देखें कि 4 के बाद हमारे पास आया है 3, 4 स्टूडेंट से एक को निगलेक्ट किया, पीछे 3 बचे, 3 को निगलेक्ट किया 2 बच गए, 2 को निगलेक्ट किया एक के बाद ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे 4, 3, 2 और 1 आ गया। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड 4 फैक्टोरियल। एक हाईएस्ट टर्म से लोएस्ट टर्म की तरफ जाने को हम क्या कहते हैं जी, फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल की जनरल नोटेशन के बारे में बता दें बच्चों, तो ये हमारे पास n फैक्टोरियल होता है, हमारे पास n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू सो ऑन, करते 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 हम कहाँ जाते हैं, एक बड़ी वैल्यू से चले हैं, करते करते छोटी वैल्यू 3, उससे छोटी वैल्यू 2, उससे छोटी वैल्यू 1 तक चले जाते हैं,
ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, 4 के बाद क्या है जी 3, उसके बाद क्या है जी 2, उसके बाद क्या है 1 विच इज़ इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। इसी तरह n सबसे बड़ा नंबर, n से छोटा नंबर n-1, उससे छोटा नंबर n-2, उससे छोटा नंबर n-3 अप टू सो 1 3 to 1। तो ये हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल है। अब चलते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी बुक में सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। द टोटल नंबर ऑफ वे टू अकर द चेयर्स 4 3 to 1 विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे ये देखें तो हमारे पास अब फैक्टोरियल, अब वही बात आ गई कि वो जो चेयर पे बैठने के जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ वे होंगे तो वो कितने होंगे। जैसे कि हमने टोटल पीछे देखे नंबर ऑफ़ वे में अगर बात की थी, यहाँ पे हमने बात की थी कि प्लास्टिक, वुड, प्लास्टिक, ग्लास एंड मार्बल 4 टाइप हैं, तो उनके आगे जो है शेप कितनी बनेंगी, तो 3 शेप बनेंगी, तो 12 बनता था। अब यहाँ पे ये देखें तो आपके पास 4 स्टूडेंट है और 4 वो हमारे पास क्या हैं जी चेयर है, और हम डिस्कस करें फैक्टोरियल का। तो 4 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 4 3 12, 12 2 24। तो इसका मतलब है कि ये जो 4 फैक्टोरियल है इसे हम लिख सकते हैं 24। अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फंडामेंट टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाई इन चेयर 4.3.2.1 विच इज इक्वल टू 24। such problem frequently occur in a daily life where we have to multiply the first n natural number which is equal to 1 2 3 up to so on n। ठीक है, तो ये हमारे पास कहते हैं कि जी इन प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली अकर इन डेली लाइफ में भी होती हैं। देर आर वी हैव टू मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर जितने भी हैं जी, ठीक है, मल्टीपल ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, तो हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो वन इन आ जाएगा। वी कॉल दैट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टोरियल ऑफ इन द डिनोटेड बाय इन फैक्टोरियल, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों 2 तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है फैक्टोरियल की। एक फैक्टोरियल की नोटेशन होती है हमारे पास इस तरह भी लिखा जा सकता है, और एक हमारे पास इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, और एक और नोटेशन आपके पास इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टूडेंट 10 द नेचुरल नंबर विच इज़ इक्वल टू एन फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा जी, तो एन फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू सो ऑन करते करते 3 to 1। ये बात जो अभी मैंने आपको समझाई है। इसी तरह बच्चों हमारे पास कहते हैं फॉर some reason we also define zero factorial which is equal to 1 in general if n is a non-negative integers, then it is factorial denoted by the define n factorial which is equal to 1 if it's greater than 0, n into n minus 1 up to so on 3 to 1 if n is greater than 1 फैक्टोरियल। अब बच्चों यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे इसने डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं, यहीं पे उम्मीद है आपको बुक पे समझ आए। अच्छा, यहाँ भी छोटी सी बात कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि जी फैक्टोरियल जो होगा वो हम पॉजिटिव नंबर को डेली डिस्कस करेंगे, और जो एन होगा वो हमारे पास अगर इक्वल टू 0 होगा, मतलब एन 0 फैक्टोरियल, तो वो आपके पास 1 आएगा, जबकि आपके पास उससे बड़े नंबर के लिए हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सो वन डिस्कस करेंगे। अब यही आपके पास 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अपनी वीडियो में। इस तरह बच्चों 1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 1 आता है हमारे पास, 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 2.1 2 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 3.2.1 विच इज़ इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, अगेन 4 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 4.3.2.1 विच इज़ इक्वल टू 24। अब ये करना क्या है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर 1 तक लेके जाना और सबको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगी। 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 120। अगेन 6 फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 720। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टोरियल की नोटेशन है, और हम इसी तरह बच्चों आप लोग 8 का फैक्टोरियल, इस तरह 9 का फैक्टोरियल भी हम इजीली निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास, ये देखें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये देखें तो हमारे पास एग्जांपल में 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ भी ये देखें तो आपके पास ये जो 8 फैक्टोरियल है ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 तक जाएगा, जबकि 6 फैक्टोरियल 5 तक जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे ये देखें 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 7 जार 56। तो यहाँ पे ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एक मेथड है, दूसरा मेथड भी आपके पास स्टूडेंट शेयर कर देता हूँ। 8 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल को मैं लेके जाऊँगा 1 तक। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये देखिए ये सारी की सारी टर्म इन सारे टर्म के साथ कैंसिल होती हैं क्योंकि डिवाइड है। तो ये आपके पास 8 5 जार 56, अगेन 56 से आंसर आ जाए। ठीक है, अगेन सेकंड एक और क्वेश्चन है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास ये देखें 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ भी ये देखें तो ये हमारे पास लिखा जा सकता है 9 को मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे मैं क्यों रखूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे। तो ये हमारे पास 6 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 9 को 8 के साथ, 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये आंसर क्या आ जाएगा 972 और 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है वो आपके पास यहाँ पे लिख लें। ठीक है, डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दें। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है स्टूडेंट। ये आपके पास इसने डायरेक्ट किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट नहीं करना चाहता। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आपके पास आ जाएगा जी नंबर डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं कि एवलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल। ये भी ईजी है, बहुत आसान है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है कहते हैं एवलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे ये आपके पास 10 फैक्टोरियल है, 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 और फैक्टोरियल पे रोक देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है तो दोनों कैंसिल करने। तो 0 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब ये 8 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें 19 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। अगेन स्टूडेंट रिपीट कर रहा हूँ, 0 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो 90 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 90। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। आपके पास थर्ड पार्ट है, फोर्थ सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये दोनों इजीली आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका जहाँ पे एन आ रहा है मैं ये कर देता हूँ। तो ये हमारे पास देखें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास ये जो आपके पास 12 फैक्टोरियल है, मैं इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो 12 फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं कि ये 12 माइनस 3 है तो ये शायद मुश्किल होगा। ये नहीं, इसको माइनस करें तो जो आंसर आएगा उसका फैक्टोरियल लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अच्छा ये उल्टी आई को फैक्टोरियल कहते हैं, 3 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। बस ये सिंपल सा काम है। और यहाँ से आगे 12 को 9 तक लेके जाओ, फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, और 12 मल्टीप्लाई बाई 11 था और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल हमारे पास स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया कि ये आपके पास 6 होता है तो 6 पे डिवाइड कर दे, जो आंसर है उसे लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी 1440 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2400 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये भी स्टूडेंट सिंपल से है। यहाँ पे भी आपने क्या करना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर को ओपन करें, यहाँ से भी 5 को ओपन करें। ठीक है, फैक्टोरियल वगैरह को ख़त्म करें और एलसीएम ले लें। ठीक है, तो ये भी आपसे इजीली हो जाएगा। अगेन फोर्थ पार्ट पे आते हैं। तो n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 का फैक्टोरियल। तो ये थोड़ा सा n वाली टर्म में आ रहा है तो इसलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 का फैक्टोरियल। स्टूडेंट फैक्टोरियल हमें ये बताता है कि बड़ी वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ जाना है। तो यहाँ पे ये देखें n+2 है, तो यहाँ पे सोल्यूशन में अगर आ जाएं तो n+2 के बाद हमारे पास टर्म क्या आती है जी
एन मतलब कि इससे छोटी टर्म क्या होगी n+2 से, तो वो हमें इजीली पता है कि n+2 है, इससे छोटी टर्म हमारे पास हो जाएगी n+1। देखिए n+1 से n+2 की तरफ जाएंगे तो n+1 का फैक्टोरियल यहाँ पे रोक दे, क्योंकि देखिए n+2 का फैक्टोरियल का मतलब है n+2 n+1 n-1 अप टू सो ऑन करते करते 3 to 1 तक जाना है, ठीक है, एक बड़ी वैल्यू से हमारे। तो यहाँ से पिछली वैल्यू पे हम फैक्टोरियल लगा सकते हैं, डिवाइडेड बाय सेम ऐसे ही जैसे कि अगर 3 का फैक्टोरियल है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 × 2 का फैक्टोरियल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि फैक्टोरियल 3 से हट के 2 पे आ जाए, लेकिन 1 से पीछे नहीं जाना हमने, ठीक है, 3 to 1 तक ही जाना है। अगेन पीछे 0 फैक्टोरियल भी होता है, लेकिन 0 अगेन 1 के इक्वल होता है, इस वजह से उसको हम इसी तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे ये देखें तो आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में क्या है जी, n+1 का फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे ये देखें ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, n+2। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी, जो कि हमने अभी सॉल्व कर लिया है।